राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। इसीलिए किसी के भी बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार या तो स्वर्ग में जाता है या फिर नर्क में। नर्क के बारे में पुराणों में लिखा है कि नर्क कई प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर पापी मनुष्य की आत्मा को कई तरह की यातनाएं मिलती हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या फिर गलत, हमें एक दिन उसका फल भोगना ही होता है। अगर जिंदगी हंसाए तो समझ लेना अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर जिंदगी रुलाए तो समझ लेना कि यह भी तुम्हारे कोई पुराने कर्मों का फल ही है। कर्म तो सभी मनुष्य करते हैं, लेकिन अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। हम जो भी कर्म करते हैं ये हमें भूलते नहीं हैं। इनका फल एक न एक दिन हमको ज़रूर मिलता है। जब हमें ज़िंदगी में बहुत दुख मिल रहे होते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, हमने तो किसी का दिल दुखाया ही नहीं, फिर हमें ये दुख क्यों मिल रहे हैं। लेकिन हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्म किए जरूर होते हैं, और अगर इस जन्म में नहीं किए तो शायद पुराने जन्म में किए होंगे। और पुराने जन्म का तो हमें याद ही नहीं रहता, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकी छल कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत तो बहुत सरल है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो अपने मन से फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। इसलिए कुछ भी करने से पहले ये अवश्य सोच लें कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कर्म करने से पहले जब हम अच्छे से सोचते हैं तो शायद हम बुरा करने से पहले रुक जाते हैं। ईश्वर कुछ को अमीर और कुछ को गरीब बनाता है। संसार में चाहे जितने भी संघर्ष हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो कर्म के ही बंधन है। अच्छी या फिर बुरी चीजें हमेशा कर्म के आधार पर ही होती हैं। जब आपका समय अच्छा चल रहा हो तो दुश्मन भी दोस्त जैसा ही व्यवहार करते हैं। समय की अपनी भूमिका होती है। यह आपकी नींद और आपके मन की शांति को छीन लेगा। यह आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर सकता है। मन में कोई बात चुभेगी, और जब कोई मन की बात चुभती रहती है तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते, और आपका मन हमेशा दुखी रहता है। आपको कभी दूसरों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए है कि आप नहीं चाहते कि आप किसी को धोखा दें। क्योंकि हम जैसा दूसरों को देता है वही हमारे पास लौट कर आता है, और यही कर्म का सिद्धांत भी है। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसके अच्छे कर्म आप अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब आप किसी को दोष देते हैं तो आप उनके बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। खाना पकाने से पहले चीनी और घी अगर बहुत कम है तो आप उसमें और डाल सकते हैं। यदि कोई अन्य घटक बहुत अधिक है तो उसे समायोजित या फिर मरम्मत किया जा सकता है, लेकिन एक बार पक जाने के बाद उसे उल्टा नहीं किया जा सकता। दूध मीठा दही या फिर खट्टा दही बन सकता है, और खट्टे दही को भी मीठा किया जा सकता है, लेकिन दोनों में से फिर वापस से उसे दूध नहीं बनाया जा सकता। कर्म का अर्थ है कि आपने अपनी इच्छा से कार्य किया है। अच्छा बोओगे तो अच्छा ही काटोगे, और इसके विपरीत भी, जो कारण और प्रभाव के सार्वभौमिक रूप से सिद्धांत के अनुरूप है। अच्छे इरादों के साथ अच्छे कर्म अर्जित करते हैं, और बुरे इरादों के साथ बुरे कर्म अर्जित करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा, महान धर्मात्मा, न्यायकारी, परमेश्वर का भक्त था। उसने एक बार ठाकुर जी का मंदिर बनवाया, और उस मंदिर में एक पुजारी को नियुक्त किया। वह ब्राह्मण महान सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वो राजा से कभी कोई याचना ना ही कोई मांग करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न थे। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 बरस गुजार दिए। उसने राजा से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के घर एक बेटा पैदा हुआ। राजा ने उसे महान विद्वान बनाया, और बड़ा होने पर उसका विवाह एक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दिया। शादी करके जिस दिन राजकन्या को उस राजमहल में लाए, उस रात्रि राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपनी पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात वाली एक तलवार रखी है। जब उस राजकन्या ने उसे देखने के लिए उस तलवार को म्यान में से बाहर निकाला,
तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली उस तलवार को देखकर वह डर गई और डर के मारे उसके हाथ से वो तलवार छूट गई और उस राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। उस राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। वो राजकुमारी अपने पति के मरने का बहुत शौक कर रही थी। उसने अपने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और मेरे सास ससुर को कलंक लग सकता है और इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सुबह जब पुजारी उस कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसे देखकर विलाप करने लगी और ये कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। इतनी देर में ही सारे लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब वहां आकर पूछने लगे, किसने मारा है? तब उसने कहा कि मैं जानती तो नहीं कि वह कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। उस राजा समेत सारे लोग उस ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उस पुजारी को गिरफ्तार कर लिया और उस पुजारी से पूछने लगे कि तुमने उस राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ये कहता रहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल तक नहीं देखा। इसमें ईश्वर साक्षी हैं कि बिना देखे किसी पर भी दोष लगाना सही नहीं होता। ब्राह्मण की तो किसी ने बात ही नहीं सुनी। वहां खड़े लोग कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ, लेकिन राजा के दिल में बार बार विचार आता रहा कि ये ब्राह्मण निर्दोष है। लेकिन वहां खड़े बहुत लोगों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका वो हाथ ही कटवा दिया। उस पर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और उस राजा को अधर्मी जानकर उस देश को ही त्याग दिया और वह कहीं और चला गया। और वह खोज में लगा रहा कि अगर उसे कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने हाथ कटने का कारण मैं उससे पूछूं कि बिना अपराध किए मेरा हाथ क्यों कटा। तब वहां किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिष रहते हैं। तब वह ढूंढता हुआ उनके घर पर पहुंच गया। वो ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। तब उस पुजारी ने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, माते, आपके पति ज्योतिष कहाँ गए? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य और असहनीय वचन कहे, जिन वचनों को सुनकर वो ब्राह्मण हैरान हो गया और मन ही मन ये कहने लगा कि मैं तो अपने हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब तो मुझे इनका हाल पहले पूछना पड़ेगा। इतने में वहां वो दो ज्योतिषी भी आ गए। घर में प्रवेश करते ही उनकी पत्नी ने उन्हें बुरे बुरे वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ये सब देखकर भी वो ज्योतिष चुप रहे और उन्होंने अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। बाद में वो ज्योतिष अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए। उस ब्राह्मण को उन्होंने देखा और कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? तब ब्राह्मण ने कहा कि आया तो मैं अपने बारे में पूछने के लिए ही था, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी ही पत्नी आपका इतना अपमान क्यों करती है, जो किसी से नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? तब ब्राह्मण की बात सुनकर उस ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं बल्कि मेरा कर्म है। इस दुनिया में हम जिसको भी देखते हैं, अर्थात भाई, पुत्र, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं बल्कि मेरे द्वारा किया गया कर्म है और यह भोगे बिना कटेगा भी नहीं। वो ज्योतिष कहते हैं कि अपने द्वारा किया गया जो भी कर्म है वह अवश्य ही भोगना होता है। बिना भोगे तो कई जन्मों के कर्म भी नहीं टल सकते। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी खुशी को भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की शिकायत भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल भोगना बाकी ना रहे। तब ब्राह्मण ने उस ज्योतिष से पूछा कि महाराज, आपने क्या बुरा कर्म किया था? ज्योतिष ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गाय थी। उसकी पीठ पर एक फोड़ा था। उस फोड़े की पीड़ा से वो बहुत दुखी रहती थी और कमज़ोर भी थी, लेकिन मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था, इसलिए मैं उसके फोड़े में चोंच मारता रहता था।
और इसको बहुत दुखी करता था। जब वह दर्द के कारण कूदती थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था। मेरे डर के कारण ये बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसे परेशान करने के लिए ढूंढता फिरता था। ये जहाँ भी मिलती थी मैं इसे दुखी करता था। आखिरकार मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर परेशान होकर ये गांव से 12-13 मील दूर एक जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे एक संघन वन में हरी हरी घास खाकर और मेरी चोंच से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते एक दिन मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां उसे देखते ही इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए लेकिन फिर भी वो चोंच ना छूटी। मैंने भी अपनी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया मगर नहीं निकली। पानी के भय से ही ये दुष्ट मुझे छोड़ देगा यह सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच ना निकाल पाया। आखिर में ये घने प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह बहुत तेज होने के कारण हम दोनों ही बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मणी बन गई और मैं महान भारी ज्योतिषी बन गया। अब यह मेरी स्त्री है जो मेरे मरणोपरांत मुख से गाली निकालकर मुझे हमेशा दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर इसे सहन करता रहूंगा। इसमें इसका दोष नहीं मानूंगा क्योंकि यह तो मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। तब ज्योतिष ने कहा कि सब अपने कर्मों का ही बोलते हैं। ज्योतिष ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अधर्मी पापी राजा ने मेरा ये हाथ क्यों कटवा दिया, मेरा तो कोई दोष भी नहीं था। तब ज्योतिष ने कहा कि आपका हाथ राजा ने नहीं कटवाया, आपके कर्मों ने ही कटवाया है। तब ब्राह्मण ने कहा ये किस प्रकार। तब ज्योतिषी महाराज ने उन्हें बताया कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी और राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भागी। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा इधर कोई गाय आई थी क्या। आपने ये प्रण कर रखा था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अतः जिस तरफ गाय गई उस तरफ आपने हाथ कर दिया और इसे इशारा करके बता दिया और उस कसाई ने उधर जाकर उस गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से एक शेर आया, उस गाय को और उस कसाई को दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से उस कसाई को राजकुमार और उस गाय को राजकुमारी बनाया। वो दोनों राजकुमार और राजकुमारी के रूप में जन्म लिए और उनके उसी कर्म ने एक रात्रि के लिए दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसीलिए राजकन्या के हाथ से अचानक से तलवार गिरने के वजह से राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया और इस तरह अपना फल भुगत कर कर्म निर्वृत्त हो गया। और तुमने जो अपने हाथ से इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा वो हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। इसलिए ऐसा सोचकर हमेशा खुशीपूर्वक रहो, क्योंकि कर्म फल का भोग कभी नहीं टलता। कितना सहज है ये ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले तो पूर्व जन्मों का घोर से घोर कर्म भुगतने पर भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की क्षमता बनाए रखने में सक्षम होंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दुख और सुख हमें हमारे कर्मों की वजह से ही मिलते हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छे ही कर्म करें। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच ले कि ये सही है या फिर गलत। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।